इज़ द लॉर्ड हालेलुया। और मेरे सारे वचन को प्रिय जानने वाले, वचन के लिए भूखे उन सारे दर्शकों को मेरा हृदय से स्वागत है। यीशु ने कहा कि हम रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर का मुंह से निकलता हुआ हर एक वचन से जीवित रहते हैं। आज की बाइबल स्टडी के बाद बाइबल अध्ययन में आप लोगों को मेरा स्वागत है और आप शुरू से अंत तक इसको सुनिए और आप बहुत ही आशीष पाएंगे। जैसे कि ईश्वर ने कहा कि हम वचन के द्वारा जीवित रहेंगे, यानी कि हम वचन की सच्चाई के द्वारा जीवित रहेंगे। तो आज का जो मेरा विषय है कि कौन सी चीज़ जो हमारे विश्वास को नाकाम करता है। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था कि प्रभु ने हमें विश्वास की आत्मा दिया है और उस विश्वास की आत्मा के कारण हम लोग बोलते हैं। या हम लोग दूसरा कुरिन्थियों उसका 4:13 से देखा था कि परमेश्वर ने हमें विश्वास की आत्मा दिया है और हम लोग विश्वास के द्वारा विश्वास करते हैं, इसलिए बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमारा स्पिरिट में विश्वास की आत्मा दिया गया है जो प्रभु को नया जन्म पाया है, और वो कुरिन्थी में लिखा है कि जो प्रभु के साथ जुड़ा है वो प्रभु के साथ एक आत्मा है। सो आप और मैं पिता परमेश्वर के साथ एक आत्मा है। दूसरे हिसाब से आप और मैं ये पृथ्वी में रहते हैं, लेकिन हम एक दूसरा रेल्म, दूसरा एक जगह से हम काम करते हैं जिसको कहा जाता है कि स्वर्गीय रेल्म, जहाँ पर हम लोग प्रभु के साथ आत्मा में एक हैं और हमारी आत्मा में परमेश्वर है और हम परमेश्वर में हैं। तो ये जो दृश्य जगत है, इस दृश्य जगत से हम लोग अधिक शक्तिशाली जगत के साथ मिले हुए हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु ने शैतान को डिफीट किया। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को ये जानने का इच्छा है और मैं आप लोगों को वचन से दिखाना चाहूँगा कि यीशु ने शैतान को कैसे डिफीट किया है। ये है, देखिए, हमारा जो लड़ाई है शारीरिक नहीं है, लहू और मांस के साथ नहीं है। इफिसी 6:12 में लिखा है। हम लोग वहाँ जाते नहीं हैं, लेकिन हमारा लड़ाई आत्मिक जगत के साथ है। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अभी यार हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं शैतान के साथ। ये बात सच है कि आत्मिक पावर के साथ हम लोग लड़ते हैं। तो ये लड़ाई किस प्रकार का लड़ाई है? ये एक विश्वास की लड़ाई है, क्योंकि अगर यीशु मसीह ने उसको हरा दिया है तो आप और मैं और लड़ते नहीं हैं, बस उसने जो कर दिया है उसमें हम विश्वास करते हैं। तो हमारा डीलिंग आत्माओं के साथ लड़ना नहीं है। ये बात सच है कि हमारा लड़ाई आत्मिक लोगों के साथ है। आत्मिक, वहाँ पर लिखा है, हाकिमों के साथ और आकाश मंडल के दुष्ट आत्मा के साथ लिखा है। लेकिन उस प्रकार वो लड़ाई किस प्रकार की है? वो लड़ाई है कि सच और झूठ का लड़ाई। हम सत्य में स्थिर रहते हैं और वो जो झूठ हमको बोलता है उसको हम नकारते हैं। ये है एक लड़ाई। ये इसको कहते हैं विश्वास की लड़ाई। इसको आप कह सकते हैं कि आप शैतान के साथ लड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल अगर कहा जाए, यीशु ने शैतान और उसकी सारी ताकत को नष्ट किया है। ये हम आज वचन से देखेंगे ताकि हमारा विश्वास को सहायता होगा। पहला योना उसका 3:8 में पढ़ता हूँ। पहला योना 3:8। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता है। परमेश्वर का पुत्र, याद रखिए, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ। यीशु मसीह क्यों आया? कि शैतान की कामों को नाश करे। शैतान की कामों को नाश करने के लिए यीशु मसीह आया था।
ये वचन उन लोगों के लिए है जो यीशु में विश्वास करते हैं, वचन में विश्वास करते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि क्रिश्चियनों के लिए, जो यीशु को विश्वास करते हैं और बाइबल के वचन को विश्वास करते हैं, उन लोगों के लिए। क्रिश्चियन हर चीज़ को ठीक से नहीं जानता है, वो एक धर्म में है, लेकिन जो आत्मा में नया जन्म पाया वो कोई धर्म में नहीं है, वो ईश्वर के साथ आत्मा में संयुक्त है और उसकी डीलिंग जो है आत्मिक क्षेत्र में होता है। और विश्वास एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसको केवल आत्मिक लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आत्मिक मतलब गिरजा जाना, चर्च जाना, प्रेयर करना, ये सब करते हैं, वो सब का बात नहीं कर रहा हूँ, वो कीजिए, वो मना नहीं है। लेकिन विश्वास वचन की सत्य को जानने से, सुनने से बढ़ता है। और जब विश्वास वचन की सत्य को जानने से, तो आज जो मैं सत्य प्रकट करना चाह रहा हूँ कि शैतान की सच्चाई। शैतान लूसीफर नाम के एक दूत जो कि परमेश्वर के विरुद्ध में विद्रोह किया और वो आकाश से नीचे गिराया गया और वो एक अंधकार की शक्ति बन गया। और वो आज क्या करता है, नहीं हमें परमेश्वर की सारी भलाई को देखने से रोकता है और स्वर्ग के राज्य को हमें इस दुनिया में मैनिफेस्ट करने से रोकता है, उद्धार की भरपूरी को जीवन में महसूस करने से रोकता है। ये सारी बातों को वो रोकता है उसके झूठ के द्वारा। तो आज हम परमेश्वर के वचन से ये देखेंगे कि क्या यीशु मसीह ने शैतान और उसके काम को नष्ट किया है। तो शैतान के काम क्या है? मैंने आपको बोल दिया कि वो झूठ बोलता है। तो पहली चीज़ यह है कि हमें वो पापी बनाया। इब्रानी उसका 5:9 में 19 में लिखा है, आदम के कारण, आदम जब अज्ञाकारी हुआ तो हम सब पापी हो गए। ये वचन की सच्चाई है। तो ये इसका शुरुआत शैतान किया था, हम लोग को पाप के वश कर दिया, आप पापी हो गए। सेकंड चीज़ है कि पाप होने के कारण हमारे जीवन में बीमारी आई जो कि परमेश्वर की ओर से नहीं है। आप प्रेरितों की काम उसका 10वां अध्याय 38 में पाएंगे कि शैतान के द्वारा प्रपीड़ित लोगों को भला चंगा करने फिरा परमेश्वर यीशु मसीह। और तीसरा चीज़ है कि पाप के कारण मृत्यु आई और मृत्यु की कुंजी शैतान के हाथ में था। ये प्रकाशित वाक्य आप 1:18 में पाएंगे और इब्रानी उसका 2:14 में पाएंगे। ये सब शैतान की काम था। तो यीशु मसीह ने पहले अपने शरीर में पाप को उठाया। क्या उठाया? पाप को उठाया। अब जो वचन से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे पाप को उठाया। 2 कुरिन्थियों उसका 5:21 में लिखा है और बहुत सारी जगह में लिखा है। आप खुद का स्टडी कीजिए बाइबल से। पाप को उठाने के बाद उन्होंने उसके पाप के दंड को भी लिया। यशायाह 53:4 और 5 में ये चीज़ लिखा है कि यीशु मसीह हमारे पापों के कारण घायल हुआ, हमारे अपराधों के कारण कुचला गया, दंड भी उन्होंने उठाया। इस प्रकार से फिर क्रूस में उन्होंने क्या किया मैं आपको बताता हूँ। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त पद है। तो जो लोग व्यवस्था के अधीन में हैं उनके ऊपर एक है कि मैं व्यवस्था को उल्लंघन कर रहा हूँ और मैं उस योग्य नहीं हो पाया हूँ, तो वो व्यवस्था की पालन करने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि यीशु मसीह आप और मेरे लिए संपूर्ण व्यवस्था का पालन किया, इसलिए उन्होंने 33 साल दुनिया में रहा ताकि हमारे लिए वो धार्मिक जीवन काटे, ताकि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा ईश्वर के धार्मिकता को पा सकते हैं। तो आप पा सकते हैं। ओके, तो हम लोग कुलिसियों में जाते हैं, वहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त पद को मैंने आपको दिखाऊंगा जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा। 2 अध्याय उसका 14 और 15 पढ़ेंगे। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। ये जो विधियों लिखा है प्यारों, ये विधियों मतलब व्यवस्था हमारे विरुद्ध में ये कहता है कि यह व्यक्ति एक पापी है, ये पाप का उल्लंघन किया है। तो वो क्या किया, उसको मिटा डाला। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने इसको मिटा डाला। किस प्रकार? और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर
सामने से हटा दिया। सी हमारे विरुद्ध में जो था, यीशु मसीह अपने शरीर में पाप को ढोया, पाप का दंड को भी ढोया। उन्होंने क्या बोलते हैं, कोड़े खाए, उनके मांस टुकड़े टुकड़े हुए। यह अधर्म और पाप के लिए पेमेंट था। तो उसको क्रूस में चढ़ाए, 3 किलो में यीशु मसीह का शरीर ठोका गया। सो ये किसको दिखाता है कि पाप और उसके दंड जो हमारे विरुद्ध में व्यवस्था हर दिन बोलता है, उसको यीशु मसीह ने क्रूस में ख़त्म किया। फिर वहाँ पर 15 में और ही सुंदर वचन लिखा है, जिसको मैं पढ़ता हूँ। और उसने प्रधानताओं, अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। इंग्लिश में लिखा है, ओपनली ही डिसआर्म्ड हिम। उसका सारे हथियारों को, आदि हाकिमों का, प्रधानों का, इन सारों, आप इंसान को देखते हैं लेकिन उनके पीछे में एक स्पिरिट है जो हाकिम है, जो प्रधानताएं हैं, एक दूसरा। क्योंकि पहला योना 5 का आप लोग शायद 19 वक्त में लिखा है कि वो इंसान के माइंड के द्वारा पृथ्वी को कब्जा कर रहा है, सेंस नॉलेज के द्वारा पृथ्वी को कब्जा कर रहा है, और उनके पीछे इन आत्माओं। सो यहाँ पर बोलता है कि इन पृथ्वी के इंसानों दिखते हैं लेकिन उनके जरिए से वो क्या करता है, बाधाएं डालता है। लेकिन इनको प्रभु हथियार को छुड़ा कर उनको नाकाम किया है क्रूस पर, और संपूर्ण जयकार। तो क्रूस में पाप और उसके विरुद्ध में जो भी था दंड किया गया, उसके साथ साथ ईसाया 53 का 5 के अनुसार उसके मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। और हाँ, उसके मार खाने से हम चंगे हो गए हैं। तो हमारा चंगाई भी, और 53 का 4 में हमारे बीमारों को उन्होंने उठा लिया। तो इस प्रकार से क्रूस पर शैतान के सारे कामों को उन्होंने नष्ट किया है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन यदि यीशु मसीह परमेश्वर के पास से आया है तो उसको मृत्यु में घुसना, मृत्यु की ताकत, अधोलोक की ताकत को नष्ट करने का जरूरत था, जो कि हम इब्रानियों के पत्री में पाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अधोलोक को गया और मृत्यु में प्रवेश किया। और उसके बाद इब्रानियों के पत्री उसका 2 अध्याय 14 पद में, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी थे, हम लोग मांस और लहू के भागी थे, तो वह आकर आप ही उनके सामने उनका सहभागी हुआ। तो वो भी मांस और लहू बन गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी। तो मृत्यु का जो अधिकार शैतान के पास था, उसको शैतान अर्थात शैतान उसको निकम्मा कर सके। तो यीशु मसीह मृत्यु की ताकत को तोड़ा, पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु और अधोलोक जो कि शैतान के हाथ में था, अंत में इसको भी खत्म कर दिया। शैतान के हाथ में यह नहीं है। तो शैतान संपूर्ण रीति से, इसको प्रकाशित वाक्य से भी हम पढ़ देते हैं, इसको मैंने पहले ही दर्शा चुका हूँ। प्रकाशित वाक्य 1 का 18 में ये लिखा है, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोल रहा है, मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास में है, मेरे हाथ में है। सब मेरे प्यारे भाई बहनों, शैतान के साथ आपको लड़ाई करना नहीं है। जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम लड़ाई करते हैं, कुछ लोग चिल्लाते हैं, बहुत करते नहीं। ये एक लड़ाई जो है शैतान के साथ, ये एक उसकी झूठ के विरुद्ध में हम लड़ते हैं, इसलिए इसको विश्वास का युद्ध कहा जाता है। ये लिखा है आपका तिमोथी में लिखा है, तिमोथी 6 का शायद 12 में दिखाता हूँ आपको, पहला तिमोथी। तो ये जो लड़ाई है, ये एक लड़ाई विश्वास की लड़ाई है, और इसको हम कैसे जीतते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहाँ गया? ओके, पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़, 6 का 12। तो इंग्लिश में लिखा फाइट ए गुड फाइट ऑफ फेथ, विश्वास की युद्ध। ये युद्ध क्या है? ये युद्ध हमारे माइंड में होता है।
और इसको मैंने आपको वचन से दिखाएगा बहुत ही सुंदर तरीके से, कैसे यीशु मसीह ने हमको सिखाया। पहला तो हमको ये जानना है कि यीशु मसीह शैतान की ताकत को खत्म किया। बस शैतान उन लोगों के ऊपर पावर रखता है जो सत्य को नहीं जानते। जो सत्य को जानता है वो सत्य की ताकत से शैतान की झूठ को निकम्मा करता है और जय पाता है। इसमें हमारे हृदय और मुंह दोनों इन्वॉल्व है। हृदय में विश्वास करना और मुंह में अंगीकार करना, ये रोमियो 10 अध्याय में आप पाएंगे। सो हमारा मुंह विश्वास की बातें बोलता है, हृदय वचन को विश्वास करता है। वचन ट्रूथ है। अभी मैंने जो शैतान की हरा जाने की, उसको हराने की जो सच्चाई आपको बताया वचन से, उसको मनन कीजिए और हृदय में उसको विश्वास कीजिए कि शैतान, पाप, बीमारी, मृत्यु, हम बोलेंगे क्या हम नहीं मरेंगे शरीर की? देखिए, मृत्यु को प्रभु नष्ट किया है। संसार में हमारा जो पर्पस जिसलिए प्रभु रखा है, उसके बाद प्रभु हमको एक दूसरा जगह मिलेगा, फिर से हम इस दुनिया में आएंगे। लेकिन मृत्यु की ताकत को प्रभु ने नष्ट किया। हमको मृत्यु बोलने से बहुत लोग सोचते हैं अनंत जीवन मतलब इसे कभी खत्म ना होने वाला। नहीं, अनंत जीवन मतलब हम परमेश्वर के जैसे बनाए गए थे, फिर से हम परमेश्वर के जैसे जब यीशु को ग्रहण करते हैं हो जाते हैं। लेकिन हमारा जो माइंड है जो कि सेंस नॉलेज के द्वारा चलता है, और शैतान का राज्य सेंस नॉलेज में चलता है। सेंस नॉलेज मतलब हमारे 5 इंद्रिय जो देखता है, जो सुनता है, इसको बोलते हैं ये जो देखता है, जो सुनता है, उसी को विश्वास करता है और उसी के द्वारा शैतान हमारे जीवन में काम करता है। जैसे पत्रोस की बातें हम लेते हैं। पत्रोस, आपको और मुझे ये विश्वास करना है कि मैं यद्यपि इस दुनिया में रहता हूँ, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं इस संसार का नहीं हूँ, मैं इस वर्ल्ड का नहीं हूँ। मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हूँ, आत्मिक बीइंग हूँ, जो कि स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के साथ बैठा हूँ, और मैं वहाँ से परमेश्वर के वचन को विश्वास करते हुए बोलता हूँ। तो हृदय में विश्वास करना, बोलना, ये विश्वास के जीवन में जीने का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो यीशु मसीह मार्कुस में ये बताया, जब पत्रोस पानी में चला, क्यों चला ना, उसमें उस समय में वो क्या हुआ, वो सोचा कि मैं पानी में चल सकता हूँ, अगर यीशु मसीह चला तो मैं चल सकता हूँ। तो उसका उस समय कुछ क्षण के लिए वो स्पिरिचुअल रेल में चला गया। फिर वो जब सेंस नॉलेज में आ गया, तो मैंने आपको बोला कि सेंस नॉलेज में आना मतलब शैतान की ये फिजिकल वर्ल्ड को शैतान कंट्रोल करता है, तो आप शैतान के वश में आ जाते हैं। तो सुपरनेचुरल जो है वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल विश्वास करता है। तो आप और मैं सुपरनेचुरल हैं, लेकिन हम इसलिए सुपरनेचुरल चीज़ नहीं देखते हमारे जीवन में, क्योंकि हम सेंस नॉलेज के द्वारा कुछ समय के लिए हिल जाते, जैसे पत्रोस हिल गया था। फिर यीशु को पुकारा, यीशु उसको उठाया, लेकिन वो यीशु उठाया, फिर वो पानी में चला। यीशु मसीह उसका हाथ पकड़े हुए पानी में चला के उसको उस नाव में पहुंचाए थे। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मार्को लिखित सुसमाचार में यीशु मसीह विश्वास के विषय में लोगों को सिखाया, तो वो बहुत सुंदर इस तरीके से सिखाया। यीशु मसीह एक वृक्ष को बोला कि आज के बाद तेरे से कोई फल नहीं पाएंगे। फिर दूसरा दिन वो पेड़ संपूर्ण सूख गया था। ये चेलों ने देखा, और चेलों ने जब इसको देखा तो यीशु मसीह को बोला, प्रभु देखो, आपने जिस पेड़ को श्राप दिया था, जिस पेड़ को श्राप दिया था, वो पेड़ सूख गया है। तो यीशु मसीह ने उनको कहा, हैव फेथ इन गॉड, परमेश्वर पर विश्वास रखो। ये 22 पद में लिखा है, मार्कुस 11:22 में लिखा है। तो हम लोग 2 कुरिन्थी 4:13 में देखे हैं कि हमें विश्वास की आत्मा मिला है। तो ये क्या कह रहा है कि तुम संदेह को जगा ना दो, वरन विश्वास को जगा दो। जो विश्वास की आत्मा तुम्हें दिया गया, ईश्वर पर विश्वास रखो, मतलब ईश्वर कर सकता है, मैं ईश्वर के साथ हूँ, और प्रभु विश्वास की आत्मा मुझे दिया गया है। तो वहाँ 2 कुरिन्थी 4:13 में ये भी लिखा है कि मैं विश्वास किया इसलिए बोला। तो बोलने के बाद ये विश्वास में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यीशु मसीह ने उनको बोला, फिर नेक्स्ट पद में बोला कि तुम इस पर्वत से कहो ना। ये सुनिए, पर्वत क्यों कहा? क्योंकि पर्वत एक इम्पॉसिबल चीज को दिखाता है। तो प्रभु चाहता है कि सुपरनेचुरल रेल में जब हम काम करते हैं, हम इम्पॉसिबिलिटीज को विश्वास करते हैं कि ये पॉसिबल है। अगर कोई माने नेचुरल फिजिकल वर्ल्ड में अगर सोचते हैं हम लोग, ये संभव नहीं है, पानी में हम चल नहीं सकते, ये नेचुरल वर्ल्ड का बिलीव है। तो पानी में चलने का छोड़िए,
जो चीज़ प्रभु ने हमारे लिए कर चुका है, हमें धनी बनाया है, हमें चंगा किया है, हमारा वातावरण टोटली अलग है। और वातावरण हमसे कह रहा है एक बात, वहाँ पर यीशु मसीह को बाइबल में वो जो मार्कुस 11 में वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह ने उस पेड़ को उत्तर दिया। ये शायद और वह दूर से अंजीर का हरा भरा पेड़ देखकर निकट गया कि यह जान के उसे में कुछ पाए, और पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय नहीं था। इस पर उसने उससे कहा, लेकिन अंग्रेजी में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है यीशु ने उसे आंसर किया। आज आपका वातावरण आपको कुछ बोल रहा है, आपको वातावरण जो कुछ भी बोल रहा है, यीशु मसीह ये सब कर दिया है, इस सच्चाई से आपको परे है। तो आपके सेंस नॉलेज के द्वारा आप ये बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह ये सब नहीं किया, मुझे प्रार्थना करने को पड़ेगा कि प्रभु ये सब तू मेरे लिए कर दे। लेकिन हम ये करते हैं कि कर दे, जबकि यीशु मसीह वातावरण को चेंज किया, उस पेड़ को सूखने के लिए कहा। वो हरा भरा पेड़ दूसरा दिन सूख गया था। तो यीशु मसीह ये कहा कि जो भी इम्पॉसिबल दिख रहा है, उस इम्पॉसिबिलिटीज़ को तुम कहो, तुम्हारे वातावरण जो इम्पॉसिबल का है उसको तुम कहो, तू उठ जा और समुद्र में पड़। और जो तुम कहते हो, तो यहाँ पर यीशु मसीह बोलता है कि विश्वास की आत्मा बोलने के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो आपको बोलना है इम्पॉसिबिलिटीज़ को कि इम्पॉसिबिलिटी तू मेरे बातें के अनुसार करना पड़ेगा। हृदय में संदेह ना करना कि तुम जो कह रहे हो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यही सीक्रेट है। फिर 24 में एक बहुत बढ़िया पद कहा उन्होंने, और इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, किस लिए? ये जो प्रिंसिपल सिखाया है कि बोलने का मतलब विश्वास को रिलीज करना, क्योंकि स्पिरिट, ये विश्वास को रिलीज मतलब विश्वास की आत्मा हमारे आत्मा में है, हम उस स्पिरिट को रिलीज करते हैं बोलने के द्वारा। तो वातावरण में अगर चेंज चाहते हैं, आपकी आर्थिक परिस्थिति में अगर चेंज चाहते हैं, तो आपको इसको सीखना है। फेथ, सुपरनैचुरल पावर को काम करने के लिए, देने के लिए आपको और मुझे सीखना है। तो आपको और मुझे सेंस नॉलेज से बाहर आना है। तो 24 में उन्होंने कहा क्या कि जब ये उतना अच्छा नहीं लिखा, इंग्लिश में लिखा व्हाटसोएवर यू डिजायर। फर्स्ट बोलता है कि तुम इच्छा करो, फर्स्ट। सेकंड बोलता है तुम जो डिजायर करते हो उसको प्रार्थना में पाए हो बोल के विश्वास करो। तो यहाँ पर सपोज आप एक घर मांग रहे हैं और जो कि इम्पॉसिबल है आपके लिए, प्रभु को मांग रहे हैं, आप क्या, हम बोलते हैं कि हमको खरीदना है, पैसा कहाँ से आएगा? फिर हम सेंस नॉलेज में चले जाते हैं। यहाँ पर आप पैसा कहाँ से आएगा, कैसे खरीदेंगे, ये सब सोचने के लिए नहीं बोला गया। यहाँ बोला गया है कि तुम अपने विश्वास को डील करो। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, इतने दाम की इतना बढ़िया घर एक तो आपने मुझे दिया है, आपने बोल दिया, बस आपको चाहना पड़ेगा। वहाँ पर इंग्लिश लिखा है व्हाटसोएवर यू डिज़ायर, आपको डिज़ायर करना पड़ेगा फर्स्ट। वहाँ पर व्हाटसोएवर लिखा मतलब जो कुछ भी, यही तो विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है, यीशु मसीह कहता है। और वो बोलता है कि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है, परमेश्वर आपके अंदर है, आप परमेश्वर के अंदर हैं। तो आप जब विश्वास को रिलीज करेंगे, सेंस नॉलेज में नहीं जाएंगे, क्योंकि सेंस नॉलेज में जाते ही आप स्विच आप क्या होते हैं, एक दूसरा जगह टर्न हो गए। कहाँ? जहाँ फिर से डूब जाएगा पतरस, वहाँ सेंस नॉलेज काम किया। मेरी बात को समझिए, समझ जाएंगे तो आपका जीवन चेंज हो जाएगा। अब वहाँ पर पेमेंट के विषय में चिंता करने के लिए बोला नहीं है, आपके विश्वास करने के लिए, विश्वास को डील करने के लिए बोला है कि जो कह रहे हैं उसको डाउट मत करो और वो पाए हो बोल के विश्वास करो। ये बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। हालेलुया, मैं इसको अभी इस्तेमाल करना सीख रहा हूँ प्यारों, बहुत दिन तक इसको नहीं समझ पाया था। सेंस नॉलेज मुझे डिस्टर्ब करता था, चाहे वो मेरे बच्चों के विषय में हो, चाहे वो मेरे आर्थिक परिस्थिति के विषय में हो। लेकिन यीशु मसीह ने हमें प्रॉमिस किया कि हमारे बच्चे आशीषित हैं। परमेश्वर का वचन हमें प्रॉमिस करता है कि धर्मी जन के घर धन से भरा पड़ा रहता है। परमेश्वर के वचन प्रॉमिस करता है कि उसके मार खाने से चंगे हो गए हैं। परमेश्वर का वचन प्रॉमिस करता है कि तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा मेरे नाम से। इन सारी बात वचन सत्य है। और सबसे बड़ा सीक्रेट यह है कि पहला यूहन्ना 5:14-15 में ये लिखा है कि यदि हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ भी मांगते हैं तो हमारे अंदर ये बोल्डनेस है। उसका इच्छा क्या है? उसका वचन। अब बोलेंगे वचन में कहाँ लिखा है? दूसरा पत्रोस 1:3 में लिखा है कि जीवन के लिए और ईश्वर
भक्ति के जीवन यानी ईश्वर परायणता, गॉडलीनेस के लिए जो कुछ भी जरूरत है यीशु मसीह में हमको सब कुछ दिया गया है। उसके ज्ञान, उसके शक्ति के ज्ञान के द्वारा वो मिला है। उसमें परमेश्वर कोई लिमिटेशन नहीं रखा है। सेंस नॉलेज में एक लिमिटेशन है। 1000 रुपया, अरे भाई कहाँ से आएगा? 1 करोड़ रुपीस कहाँ से आएगा? तो असंभव, यानी कोई लिमिटेशन आत्मिक क्षेत्र में नहीं है। तो आपको और मुझे इस लेसन को सीखना है कि परमेश्वर के रेल्म में हूँ वहाँ पर, और कई समय में क्यों लगता है कि अरे इतना बड़ा चीज़ मैं परमेश्वर को मांगूँ, परमेश्वर नाराज हो जाए। वहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर वो लिखा है कि तुमको कहाँ से कैसे आएगा उसको दिमाग लड़ाने का नहीं है। आप सेंस नॉलेज में चले जाएंगे, शैतान वहाँ पर आ जाएगा, वहाँ पर रूल करता है। लेकिन आप अगर आत्मिक क्षेत्र में परमेश्वर के साथ आप एक हैं, जो मांगे उसको, तो हृदय के साथ डील कीजिए, हृदय में संदेह ना करना। तो आपका बोली चेंज मत करना, हृदय में संदेह को जगह ना देना। ये बोलना परमेश्वर के लिए संभव है, ये हो चुका है, जो बोले हैं वो बोलते हैं वो हो जाएगा। अब जो इंग्लिश में लिखा है व्हाट्सएवर यू से, 23 में, मार्को 23, 11 का 23 और 24 में, जो मांगे हो पाए हो बोल के विश्वास को तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। तो प्यारो, आज का जो वचन था ये बहुत ही टफ चीज़ है, इसको सीख जाएंगे, बहुत बढ़िया चीज़ है। हो सकता है पहले आप एरोप्लेन मत मांगिए, इतना बड़ा चीज़ मैं नहीं कहता हूँ कि इम्पॉसिबल पॉसिबल नहीं होगा। अब जितना बड़ा चीज़ को भी विश्वास कर पाएंगे तो आपके लिए हो जाएगा। प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तेरे वचन तो कोई लिमिटेशन नहीं रखा है, और मैं ये चीज़ चाहता हूँ और मुझे तो दिया है, धन्यवाद। कुछ लोग इसके अगेंस्ट में है कि वो लोग बोलते हैं ये लोग खाली मांगते हैं पार्थिव चीज़। प्रभु पार्थिव चीज़ में ध्यान मत दो बोलकर। पार्थिव चीज़ के साथ अफेक्शन नहीं होना है। पार्थिव चीज़ एक ज़रूरत है इस दुनिया में जब तक है, और जब हम स्वर्ग की ताकत के द्वारा हम पार्थिव चीज़ को भी हासिल करते हैं तो परमेश्वर का महिमा होता है। कुछ गलत शिक्षाएं मुझे आज तक इन सारी आशीषों को, भली चीज़ को देखने के लिए रोका था, फल्स नम्रता के नाम से। मैं आज उसको नकारता हूँ, मेरे जीवन से लताड़ता हूँ। मैं अपने सेंस नॉलेज में नहीं, मैं एक स्पिरिचुअल बीइंग हूँ, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इस दुनिया का सब कुछ यीशु मसीह ने शैतान के हाथ से छुड़ाया है, और मैं उसके साथ जॉइंट एयर्स हूँ। इसलिए कि मैं उसके साथ जॉइंट एयर हूँ, मैं जो चाहूँगा मैं पा सकता हूँ। तो मैं अपना विश्वास को इस्तेमाल करना शुरू किया हूँ। आप भी आज इस वचन को फिर से बार बार सुनिए और विश्वास में दृढ़ हो जाए। इस वचन को जिन्होंने आयतें दिए उस आयतों को आप पढ़िए, जाके बार बार पढ़िए और उसमें मेडिटेट कीजिए, और सेंस नॉलेज में बाहर आके आत्मा में आ जाए। जो आत्मा में है वो सेंस नॉलेज में नहीं है, और नेचुरल वर्ल्ड में नहीं है। फिर और एक बार इसको और एपिसोड में बारीकी से और भी समझाऊंगा, और भी डीप जाने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करते हैं। खुदावंद परमेश्वर, आज जो लोग भी इस वचन को सुना उनको आशीष दे प्रभु। जो लोग इस वचन को प्रेम करते हैं उनके जीवन में ये आत्मा जरूर काम करेगा। जो इसको कंफ्यूज्ड हैं प्रभु उनको समझ दे, और प्रभु उनके जीवन में जो भी भलाई आज तक रुका है वो सारी भलाई उनके जीवन में होने पाए, चंगाई होने पाए, आर्थिक आशीष को मैनिफेस्ट होने पाए यीशु के नाम से। अब से लेकर प्रभु इस दिसंबर तक ये साल हमारे लिए आशीषित का साल बोल के मैं कहता हूँ। मैं मेरे बच्चों के लिए, मेरे भाई बहनों के लिए इसको मैं क्लेम कर रहा हूँ यीशु के नाम से, इस वीडियो के जरिए से। और जितने लोग भी सुन रहे हैं आप लोग भी नेगेटिव चीज़ों को नताड़िए, पॉजिटिव भली बातों को लीजिए। पाप से संघर्ष मत कीजिए, बोलिए पाप मैं आत्मिक हूँ, पाप तू मुझे राज नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ। इसको बिलीव कीजिए जो बोल रहे हैं, और पाप की ताकत भी आपके जीवन से खत्म हो जाएगा। और एक बात कीजिए, वचन को दिन और रात ध्यान कीजिए। कई बातों से अपने आप को अलग रखिए, कई चीज़ों को देखना छोड़िए, कई चीज़ों सुनना छोड़िए, वचन में स्थिर रहिए, आप सही चेला बन जाएंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।